आज हम बात करेंगे एरीज साइन के बारे में, मंगल के बारे में। जब हम मंगल के बारे में बात करते हैं तो क्या चीजें हमारे माइंड में आती हैं, क्या हम सोचते हैं। ठीक है। और मंगल, बोलिए, जब हम किसी ग्रह के बारे में बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो क्वालिटीज मंगल में है वही क्वालिटीज उसकी मूल त्रिकोण राशि में है। जी। अगर आप कोई चीज को ऐड ऑन करना चाहते हैं या आप कोई इत्तेफाक रखते हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ये एक काइंड ऑफ अ डिस्कशन की तरह ही इसको हम लेके चलें। ठीक है। मंगल आग है। हाँ जी। मंगल फायर है, आग है। हाँ। तो जो मंगल की क्वालिटीज हैं वही एरिस साइन की क्वालिटीज है, क्योंकि मंगल की मार्स जो है उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो एरीज है। ठीक है। तो मंगल क्या है? एरीज एक फायरी साइन है, फायर। जी। ठीक है। मंगल भी फायरी साइन है। एरीज जो है वो इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। हम कोई भी चीज इनिशिएट करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का जो जैसे जब इंसान इस धरती पे आता है उसका एक लगन होता है। तो मंगल इज द लगन ऑफ कार काल पुरुष कुंडली। तो वहां से क्या हो रहा है? इनिशिएट हो रहा है। जब भी कोई कार्य इनिशिएट करना होता है, कोई चीज इनिशिएशन में होती है, तो फायर की और आग की हमें जरूरत पड़ती है ना। एक एनर्जी हमें चाहिए जी। सो दैट कि वो चीज, वो कार्य जो है इनिशिएट हो जाए। ठीक है। राइट। मंगल एक पुरुष प्रधान, सॉरी पुरुष प्रधान बोल गया, पुरुष ग्रह है, मेल प्लैनेट है। ठीक जी। है। इसकी दो राशियां हैं, एरिस है और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। ठीक है। तो मंगल जहां भी जाएगा, तो मंगल, चलिए मंगल हम ये तो जानते हैं कि ये एरिस साइन है, फायर साइन है, एनर्जी है इसके अंदर। तो मंगल के पीछे एक दो कथाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में से ही प्रिडिक्टिव जो टेक्निक्स हैं वो निकलती हैं। ठीक है। आप सब में से सब लोगों ने जो नरसिंह भगवान वाली स्टोरी है वो सुनी होगी। जी सर। जी जी ठीक है ना, कि वो हिरण्यकश्यप था ना जिसे मारने आए थे। जी जी जी। हिरण्यकश्यपु, हाँ जी। हाँ जी। हिरण्यकश्यपु जी थे। हिरण्यकश्यप था। तो मंगल को लॉर्ड कार्तिकेय और ये नरसिंह अवतार के साथ और हनुमान जी के साथ जोड़कर देखा गया। ठीक है। इनसे जो जी संबंधित डाइटी है, तो आप देखिए जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ, तो वहां बहुत सारी कंडीशंस थी, है ना। जी सर। हिरण्यकश्यप तो ऐसे मार नहीं सकते थे। वो बोलते हैं कि ना तो वो समुद्र या जमीन पे बाहर पैदा से। हो, जी जी। ना वो मतलब आसमान आसमान में। में पैदा हो, ना दिन हो ना रात हो, ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, ना शस्त्र से मारा जा सके, है ना। ऐसी कंडीशंस थी बहुत ज्यादा। मतलब देयर आर टू मेनी लॉजिक्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो रही थी। जी तो सर। वो खंबे को फाड़ के आए, उन्होंने उसको, मतलब उसका उसकी जो मौत है ना जमीन पे हो सकती थी ना आसमान में हो सकती थी। तो उन्होंने उसे जो दहलीज होती है, ना घर के अंदर होती है वो ना बाहर होती है, वहां रखकर अपनी जांघों पे रख के उसको अपने नाखूनों से फाड़ के मार, है राइट। ना। जी तो सबसे पहले मंगल की क्वालिटी है रीजनिंग एंड लॉजिक। जी। ठीक है। मंगल जो है रीजनिंग एंड लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। अब सेम क्वालिटीज एरिस साइन में भी जाती है। ठीक है। एरिस साइन भी, हाँ जी मैम, आप पूछ सकते हैं या कोई भी चीज बोल सकते हैं। एरिस साइन भी मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट आई एम नो अबाउट मार्स एंड एरिस। तो एरिस साइन भी जो कहीं ना कहीं जो है लॉजिक एंड रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और उसी तरीके से एक स्टोरी है कि जो लॉर्ड कार्तिकेय हैं,
तो उनका जो जन्म है वो भी मतलब बहुत एनर्जी से, मतलब जैसे हुआ है। शिव जी एंड पार्वती जी की स्टोरी है। एक स्टोरी है अग्नि और स्वाहा वाली, कि जो अग्नि होते हैं वो 7 ऋषियों की पत्नियों को ही देखते रहते हैं, तो स्वाहा उनकी पत्नी होती है, तो उन्हें वो कभी भी ध्यान नहीं देते। तो शी थॉट कि ये तो वहीं लगे, मतलब वहीं उनकी तरफ आसक्त हैं, तो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो उस उनकी पत्नियों का रूप धर के उनके साथ मिलन करती है ना। और जो उनके मिलन से मतलब उनका सीड होता है, उसे एक जो है हिल में जाके छुपा देते हैं। तो अब जो हाँ जी, अब जो लॉर्ड कार्तिकेय का जन्म होता है, वो ताड़कासुर को मारने के लिए होता है। ठीक है। और वो अपने जन्म के 7वें दिन जो है ताड़कासुर को मार देते हैं। और वो जर्नल होते हैं देवताओं की आर्मी के। तो सेना। मंगल एक आर्मी कमांडर है। ठीक है। अब आर्मी कमांडर लॉजिकल है, एनर्जेटिक है, इनिशिएटिव लेता है। उसे कोई भी कार्य आप दीजिए कि कल ये कार्य करना है, वो अभी उस कार्य को करने में लग जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट आर्मी ना। देखो कैसे होता है, कोई कोई काम दे दिया तो अभी से स्टार्ट हो जाओ, जी कि जी जी। हमें उसे टाइम से पहले खत्म करना है। टास्क लेता है, टास्क को एक्सेप्ट करता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। यही जो एनर्जी है वो एरिस साइन की भी है। ठीक है। अब आपने जो जानवर है एरिस साइन के साथ जो कनेक्ट, वो राम को बोला गया है। जो वो नहीं होता पहाड़ी बकरी, थोड़ा सा हूं हा करते रहिए वो मे, उसको। मेंढा मेंढा। हाँ, भेड़। ठीक है ना। तो उसको जोड़कर देखा है, तो आप उसकी क्वालिटीज देखिए कि वो बहुत डिफिकल्ट जो टेरेन होती है ना, वहां भी वो क्लाइम कर लेती है, एकदम स्टीप, जिसपे कोई नहीं जा सकता। उसे डर नहीं लगता। एरिस डरता नहीं है। मंगल वाला जो साइन है वो डरता नहीं है, स्पॉन्टेनियस है, अपनी मर्जी का मालिक है, लॉजिक से चलता है, रीजनिंग से चलता है, अपनी मर्जी से चलता है, स्पॉन्टेनिटी है, एकदम से एकदम से कुछ करना। ठीक है। सर 1 मिनट में पूछना चाह रहा था कुछ। हाँ जी, मैं कुछ पूछना चाह रहा था बोलिए बोलिए। कि आप जैसे कह रहे हो ये राशि का मतलब ये एक पर्टिकुलर किसी राशि का शाइन ले रहे हो, जैसे चंद्र राशि का ले रहे हो या लगन का, या दोनों हम अलग ही मतलब। हम हम मेष राशि जो है, जो साइन है, हाँ। उसकी बात उसकी हो रही और मंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसकी कि मतलब जो जा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, हाँ जी, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम एक तरीके हाँ। और उससे हम प्रेडिक्शन में कैसे लेके आएंगे। से। ओके। कल से हम बातें कर रहे हैं ना कि बिल्कुल। 8th हाउस है, 8th भाव है, वहां पे ये होता है, उसको ये उसके साथ वो क्लब किया तो ये प्रिडिक्शन आ रही है। ठीक है। जो एरिस साइन है, बोरिंग तो नहीं लग रहा कि मुझे नहीं नहीं मालूम है, नहीं हैं? सर, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। सर एक्चुअली में क्या है, लोग बेसिक को ही छोड़ देते हैं और वहीं परेशान होते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं युगल जी। क्योंकि जिसका देखिए बेस जो ही कमजोर होगा उसकी फिर आगे तो कुछ है ही नहीं सर। देखिए बात तो वही है ना। जो जो एरिस साइन की क्वालिटीज हैं, गुण हैं, वही मार्स के गुण है। इसीलिए तो जो एरिस है वो मार्स का मूल त्रिकोण बोला गया है। आमतौर जी पे ये कह दिया जाता है कि 2 घर हैं हर प्लेनेट के, जिस घर में जाके प्लेनेट खुश होता है, मतलब कंफर्टेबल फील कर, क्यों करता है। आप किसी से मित्र जब बनते हैं तो आप कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं, जब उसकी और आपकी एनर्जी मैच कर जाती है, आपके जी गुण सर। दोष मैच कर जाते हैं। जी सर। ठीक है। अगर आप मंदिर जाना पसंद करते हैं, तो जो मंदिर जाएगा आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे, बोले हाँ ये भी दोनों सुबह मंदिर जाएंगे। अब जो शराब पीने वाला है, बोला भाई दोनों जाएंगे, शाम को एक एक पैक लगाएंगे, तो उसके साथ मित्रता हो जाती है। तो वैसे ही जहां जैसे गुण मैच होते हैं, तो जो इसी तरह जो लॉर्ड कार्तिकेय हैं, भगवान कार्तिकेय हैं, तो वो एक आर्मी कमांडर
उन्होंने भी उन जो ताड़कासुर को मारा था, मुझे पूरी कथा तो नहीं याद है, तो उसमें भी बहुत सारी लॉजिक एंड रीजनिंग की जरूरत थी। जी। ठीक है। तो मंगल का एक साइन है स्पॉन्टेनिटी, तुरंत। एनर्जी, एग्रेशन। ठीक है। एम्बिशंस, एम्बिशन बहुत है। देखिए वो जो पेड़ है, वो जो बकरी है ना, वो बहुत ऊपर तक जाती है, उसको ऊपर जाने की जल्दी है, मतलब ऊपर जाने का, कहीं भी टॉप पे रहना चाहते हैं, आगे रहना है। जी। आर्मी में क्या है, आर्मी वही है ना, हमें आगे रहना है। हम मतलब नेतृत्व के गुण होते हैं उनमें। नेतृत्व मैं करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। ठीक है। ये गुण है उसका, यही गुण मंगल के हैं। ठीक है। अभी आप देखिए, एरिस, एरिस जो साइन है, वो किसी चीज की इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, कोई चीज, नई शुरुआत। ठीक है ना, वो लगन है ना, एरिस साइन लगन है। बिल्कुल सर। सूर्य वहां पर जाकर उच्च का हो जाता है। क्यों हो जाता है? आत्मा को इनिशिएट करना है जीवन का, तो उसे वहां जाके शरीर मिल जाता है, इनिशिएशन हो जाती है। ठीक है। तो इनिशिएट करना, किसी चीज को इनिशिएट करना। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जहां पर मान लीजिए शुक्र जो है, वो रिलेशंस का जो है कारक है। ठीक है। तो एरिस में शुक्र है। ठीक है। एरिस मान लीजिए आपके थर्ड साइन के अंदर है। अब देखिए, आपको मालूम है ना, साइकिल होता है हर एज के, एक ईयर के साथ हर आपका जो भाव होता है, वो इनिशिएट होता है, एक्टिवेट होता है। फर्स्ट लगन, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे 12। ठीक है। जब थर्ड हाउस है, तो 24 और 3, 27th ईयर आ जाएगा थर्ड हाउस, जब सेकंड उसमें एक्टिवेट होगा। तो वहां अगर वीनस है, तो जब, एक बार हाँ ये जी, कैसे होता है सर, एक बार ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। अच्छा, देखिए एक होता है भृगु चक्कर पद्धति। ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे आज यही बात करेंगे कि हर एज के ईयर के साथ एक जो हाउस है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है। ओके। तो हम लगन से स्टार्ट करेंगे, 12 हाउसेज हैं, जी सर। लगन जब हम पैदा हुए तब तब होगा वो एक्टिव। वो एक्टिव होगा। फिर ठीक है। सेकंड हाउस होगा, फिर थर्ड होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, कितने 12th। टाइम के बाद? 12 साल में 12 साइन 12वें साल के बाद फिर से हमारा लगन एक्टिव हो जाएगा। लगन एक्टिव हो जाए। तेरहवीं में ठीक। 24 साल में 2 बार। 2 बार एक्टिव आपके होगा। 2 चक्कर हो गए। जी। 25, 26, 27 में आपका थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है। जी। वहां ठीक पे है। एरिस साइन है, और उसमें वीनस है। ठीक तो है। आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? वीनस क्या है? रिलेशन। ठीक है। रिलेशनशिप। तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि डिजायर्स। आपके जीवन में रिलेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ओके। इनिशिएट होगा इस साल, कर सकते हैं आप। जी। फाइनेंसिस है, अर्निंग स्टार्ट करना है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि इस साल आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। अगर आप, ये हम एज अ जर्नल बात कर रहे हैं, जी जी प्रेजेंटली जी। हमारा एम्फेसाइज जो है, मंगल और एरिस जो साइन है, उसकी एनर्जी को समझना, उसकी एनर्जी के हिसाब से हम जो है बात कर रहे हैं। ठीक है। जी जी। तो आप क्या बोलेंगे कि आप जो है किसी रिलेशन को इनिशिएट करेंगे, आपके जीवन में कोई जो है रिलेशन जो है इनिशिएट होना होगा। अब जो कोई भी आ, ये होता है ना, सॉरी, कोई भी अगर हम चीज, मतलब ये बातें जो हम कर रहे हैं, ये एक जर्नलाइज व्यू होता है। आगे जो प्लेसमेंट है जो, ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आगे जो प्लेसमेंट है, तो उसके हिसाब से भी चीजों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। हर चक्कर के बाद क्या? वीनस जो है, वीनस फाइनेंसिस है। जी तो सर। एरीज साइन जो है, वो फाइनेंस को रिप्रेजेंट, सॉरी, इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक यू है। कैन से कि आपको पैसे का कोई फायदा हो सकता है, या आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, रिलेशन स्टार्ट हो सकता है।
एरीज क्या है, लीडर है, सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, मैं करूंगा। ठीक है। ठीक। आप देखिए, एरीज साइन है, स्कॉर्पियो साइन, अगर स्कॉर्पियो लगन है तो एरीज साइन 6th हाउस में चला जाता है। आप देखिए, स्कॉर्पियो लगन वाले लोग जो हैं, आपको डॉक्टर्स, पुलिस में, आर्मी में, अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो जाए तो टेररिस्ट, ठीक है, ऐसी जगह पे मिलेंगे। 6th हाउस क्या है, लड़ाई झगड़ा, डिजीज। डॉक्टर क्या बोलता है, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तुम्हारा डिजीज को ठीक करूंगा, जी। मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करूंगा। ठीक है ना। आर्मी वाले क्या बोलते हैं कि वी विल डिफेंड द कंट्री। जी सर। जी। ठीक है। वो इनिशिएट लेता है, हार्ड वर्कर है। ठीक है। ठीक है सर। अब इसीलिए देखिए, जब मंगल क्या है, डिसिप्लिन्ड है, हार्ड एनर्जी है, हार्ड वर्किंग है, तो वो 10th हाउस में जाके उच्च का हो जाता है। 10th हाउस में जाके उच्च का क्यों हो जाता है, क्योंकि एनर्जी है, काम करना है, डिसिप्लिन है, और वर्क के एरिया के अंदर यही चीज चाहिए आपको। लीडरशिप होनी चाहिए, आप में एनर्जी होनी चाहिए, आप में काम करने का जज्बा होना चाहिए, आप में स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, आप में मतलब आप ऊंचाइयों को में। सर एक छूने की बात क्षमता होनी सर एक चाहिए। बात बताना, जैसे ये जिनका मंगल स्ट्रांग होता है सर, उनको गुस्सा भी ज्यादा आता है ना? देखो, मंगल एनर्जी है, हम आएंगे वहीं पे आएंगे अभी। खोपड़े में बहुत कुछ है, उसको आने दो बाहर। ठीक ठीक है है। सर। तो फिर मैं वहां लास्ट में पर, पूछता हूँ सर। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, वो लॉजिकल है। तो जब आप अपने घर से बाहर काम करने जाते हैं ना, आप लॉजिकल होते हैं, लॉजिक चलता है हमेशा। ठीक है। काम की प्लेस पे इमोशन नहीं चलते। आप ऑफिस में जाते हैं ना, आपने काम प्रॉपरली नहीं किया तो बॉस विल से कि हाँ ये क्यों नहीं किया, आप पे एक्शन करेंगे। वहां इमोशन भाई बंदी अगर होगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और कैंसर साइन में आके, कैंसर साइन के अंदर वही मंगल जो है वो नीच का हो जाता है, क्योंकि घर जो है वो इमोशन से चलता है, वो लॉजिक से नहीं चलता। जी सर। हाँ जी बीनू जी, बोलिए वीरेंद्र जी। तो जैसे सर मदर का भी हाउस होता है, तो मदर के सामने काय का पराक्रम है? और हम्म। मंगल का तो जी गुण जी जी। पराक्रम है ना सर? जो मंगल का गुण पराक्रम है, और वो माता का भी स्थान है, चौथा चौथा घर है जो। हम्म। तो माता के सामने वहां कौन सा नहीं, वहां पराक्रम वहां चलता है नहीं सर? चलेगी उसकी। हाँ जी। ठीक है ना। वहां तो हाउस सबकी हेकड़ी हाउस निकल में नहीं जाती है। चलती। घर, देखिए मंगल नीच का हो जाता है, एनर्जी जो है, स्पॉन्टेनियसलिटी। आप घर में स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकते हैं। आप घर में एकदम भड़क जाएंगे, एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे, एकदम डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, लॉजिक से चलेंगे, लॉजिक से घर नहीं चलेगा। घर चलता है इमोशंस के साथ। तो जो, घर हाँ जी, जी, घर घर में तो चंद्रमा की या शुक्र की चलेगी, मंगल की नहीं हाँ, चलेगी। तो कैंसर साइन चंद्रमा का है ना, जी तो जी। वहां इमोशंस हैं। अब वहां पर मार्स हो, तो वहां पर क्या है कि आप जो है अ, उस घर, उसमें क्या होगा, मतलब जो है लाउडनेस हो जाती है, थोड़ी सी एग्रेशन की बात हो तो वहां पर एकदम से माहौल बिगड़ जाता है। ठीक है ना। फिर एक बात है, जहां पर आपका मंगल होगा, आप अपने चार्ट में सब हॉरोस्कोप्स में चेक कर लो, वहां पर आपकी मैक्सिमम एनर्जी ड्रेन होगी। सर मेरे तो फिफ्थ हाउस में है सर। ड्रेन ड्रेन मीन्स? आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी अपनी क्रिएटिविटी के लिए लगाना चाहेंगे, ओके। अपने शौक के लिए लगाना चाहेंगे। मैं ठीक है सर ना। सही बात बात बताऊं, मैं काफी सालों से पढ़ रहा हूँ, सर फिर कुछ सर बट पढ़ता ही वो रहता नीच हूँ का सर। होके बैठा हो तो? पढ़ाई पे। आपको मालूम है, मंगल अगर 4th हाउस में है ना, वो एक्सीलेंट कुक बनाता है, एकदम आर्मी वाला डिसिप्लिन होगा किचन के अंदर। ठीक है, नहीं सर, बहुत। हाँ। 11th हाउस में नीच का होके बैठा है। देखिए, 11th हाउस में अगर नीच का होके बैठा है तो वो हो गया अपना 4 5 6। ठीक है। 6th हाउस, 6th हाउस में तो आपकी एनर्जी
मैक्सिमम एनर्जी जो है, अर्निंग्स गेन्स आप करना चाहेंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नीच का हो गया ना। जोर तो लगा रहे हो आप कि और पैसे कमा लूं, रीजन तो देखो, हर इन पैसे सर सिक्स पैसे सिक्स कैसे सर? हैं जी। थोड़ा कंफ्यूज हुआ, 6 हाउस बोल रहा ना आप? नहीं नहीं, लगन में आ गया ना वर्गो, जी जी जी। ठीक है ना। कन्या लगन हो अगर गया। ओके अगर नीच का मंगल है 11th की ओके ओके, एनर्जी, यस सर यस सर, तो करेक्ट इट सर। वर्गो इज अ, लगन हो गया ना, हाँ, वर्गो लगन में हो गया। तो वहां पर आप बहुत ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, ड्रेन तो वहीं करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, ठीक है। एक सर सर इसकी ये अगर ना, महादशा, मेरा अगर भी एक सर अनुभव इसकी है सर। महादशा आ गई तो सर मेरे फिर लॉस फादर की होगा है नहीं। 11th हाउस देखो, में। अभी अभी आप एनर्जी एनर्जी को समझो, इससे ये ऐसा है आपकी लाइफ में। हाँ सर, प्रॉफिट मतलब कमाने की कोशिश तो बहुत है बट होता कुछ नहीं है। क्योंकि वो मतलब नीच का हो गया ना। हाँ सर मेरे फादर के भी है सर 11th हाउस में। वो किसी बात पे अड़ जाते हैं ना, तो फिर अड़ ही जाते हैं, ये चाहिए तो चाहिए ही है। मतलब तो दिमाग में ही जाता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बट अगर हो नहीं रहा। अब जैसा जैसा उसकी हालात होंगे, फिर आप देखिए, वहां पर अगर आप वहां पर अगर आप देखेंगे, अब एरिस साइन कहाँ गया? एरी साइन गया 8th हाउस में। 8th हाउस में, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, जो मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया और अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस। स्पॉन्टेनिटी रही, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, डिजीज को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बीमारियां मतलब जो है उससे भी। 8th हाउस से आपका एरीज साइन चला गया 8th हाउस में। अब 8th हाउस से संबंधित जो चीजें हैं, उसके लिए आप बहुत, उसके लिए भी आप एनर्जी लगाएंगे, वहां आप इनिशिएटिव लेंगे। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी, जो अकल्ट साइंस है, उसके लिए भी आप एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन आशा अनुरूप ना तो रिजल्ट आ रहे हैं, ना ही आशा अनुरूप जो है जितनी एनर्जी रिजल्ट मिल लगानी पा रहा चाहिए है। थी वो लगा पा रहे हैं। जो मतलब जो आप मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपको ना तो फल मिल रहा है, ना आप वो कर पा रहे हो जो चाह रहे हो। हाँ, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी दिक्कतें देगा, ऐसा हुआ। प्रॉपर्टी ससुर के साइड से मिली थी तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, इजिली हम्म, मिल गई, इजिली सेल आउट हो गई क्योंकि पुराना मकान था। अच्छा। तो जो वहां तो आपका, कोई जो आपकी वो प्रॉपर्टी थी, जब सेल करना आप चाह रहे थे, जितनी आपको उम्मीद थी उतनी कीमत पे गई है, उससे कम कीमत पे गई, कम नहीं, कीमत वो पे गई? वो तो वो तो ठीक फेस पे गई, लेकिन अब जो इशू आया वो अपना फ्लैट सेल नहीं कर पा रही हूँ मैं। अच्छा, अपने वाले फ्लैट में फंस गई। मतलब वहां 8th हाउस से वहां बिल्कुल सही रेट पे निकल गया, वहां कोई इशू नहीं था। मतलब जो मेरे ससुर जी ने रेट दिए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ज्यादा में बेचा उसको। अभी अभी आप देखिए कि मंगल आपका नीच का है, 11th हाउस में है, कैंसर साइन है, अपनी प्रॉपर्टी अपना घर आप सेल करना चाहते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस बात बन नहीं पा रही है। यू हैव टू बार बार हाँ, पुट इन अ बार बार लॉट केस बढ़ रहा है। लॉट ऑफ एनर्जी, सर कोई अच्छा ग्रह की मतलब दृष्टि भी होगी, एक बार पता कर सर लेते हैं इतनी 8th हाउस। रेमेडी कर चुकी हूँ, इतनी रेमेडी कर चुकी हूँ पिछले 6 साल में, बट बिक के नहीं दे रहा। मतलब सौदा होता है, सब कुछ होता है, और फिर एट टाइम पर कैंसिल हो जाता है। अभी आप देखिए कि हमने सिर्फ एरिस साइन को पकड़ा है, और हमने मंगल की एनर्जी और एरिस साइन को पकड़ा है, और कोई चीज को नहीं पकड़ा है। यस। बिल्कुल सर। और उससे कितनी प्रोडिक्शंस आ रही है ना। तो सर ये जो हमारा मंगल है ये हमारा तो 3rd हाउस की मतलब रेमेडी करो आप। आपका स्कॉर्पियो जो है 3rd हाउस में चला गया। स्कॉर्पियो जो है हाँ ट्रांसफॉर्म करता है, परिस्थितियों को ट्रांसफॉर्म करता है। फिर जहां आपका स्कॉर्पियो साइन है, वहां आपको ट्रांसफॉर्म चीजों को अगर करना चाह रहे हैं, तो फिर स्कॉर्पियो साइन को ठीक करना पड़ेगा ना, 3rd हाउस को। थर्ड प्रागम मतलब उसका भी तो मालिक मंगल ही होता है। ठीक है, मानसी जी बोलिए। सर जो मैम एस की मैम बता रही हैं वो उनके फादर इन लॉ की मिली है, सो दैट मीन्स उनके हस्बैंड की जन्म पत्रिका का डिपेंड है।
जी पर जी जो वो जी खुद बिल्कुल का बता रही हैं ये उनकी अपनी है, जो वो अपनी बता रही हैं, तो बेस्ड ऑन दैट उनको आपको प्रॉब्लम आ रही है अपना सेल करने के लिए, सो दैट इज करेक्ट, राइट? अच्छा, आपके आपके जो आपके पेरेंट्स हैं मैडम, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको प्रॉपर्टी मिली है? और ये मेरे टॉकिंग पेरेंट्स की तरफ हाँ। मेरे पेरेंट्स की तरफ से अभी मेरा नाम पे है, लेकिन अभी कुछ फादर तक जब तक है तब तक तो हम लोग को कुछ नहीं मिलना है। बट हाँ, जो मुझे वो पेमेंट वगैरह कैश वगैरह देते हैं वो मिल जाता है। नहीं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल। प्रॉपर्टी उन्होंने मेरे प्रॉपर्टी तो हम तीनों भाई बहनों के नाम पे नहीं करी, बच्चों के नाम पे कर दी वो। अच्छा, तो बच्चों को मिल गई, दैट आपको नहीं मीन्स मिली? दैट मीन्स नहीं मिली नहीं इनको। सर, वो अब जब तक लाइफ में, जब तक तो पॉसिबल ही नहीं है ना वो तो। चलो, फिर भी वो आपके बच्चों के नाम पे कर गए ना। हाँ, बेटी के नाम पे है। सी, देखिए कैसे चीजें जा रही हैं, कैसे काम कर चेंज रही हो हैं। गई सारी सारी कहानी यहाँ पर चेंज हो गई सारी। ठीक है ना। भाव, हमने सिर्फ भाव को पकड़ा, फिर उसके ऊपर हमने वो उसके गुण दोष इंप्लीमेंट किए, जो साइन है, और उसका जो लॉर्ड है वो जहां पर गया है वहां नीच का हो गया। अब आप चंद्रमा की स्थिति बताइए। चंद्रमा भी आपका कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा। सर, चंद्रमा जो है अपने ही घर में बैठा, फोर्थ हाउस में, धनु राशि में। धनु राशि में? धनु राशि कहाँ से हो गया फोर्थ चंद्रमा? फोर्थ नहीं, फोर्थ हाउस। कर्क राशि। सर, नहीं कर्क सर, मतलब नहीं, कर्क नहीं चौथे होगा भाव ना। में। नहीं धनु राशि होगी ना सर। धनु राशि धनु हो गई। राशि है कन्या सर, राशि धनु धनु राशि राशि हो गई है, ठीक है, फोर्थ हाउस है। भाव वही होगा बेसिक काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन वहां धनु राशि आ गई। ठीक है ना। धनु चंद्रमा राशि आ वहां, गई। चंद्रमा वहां पे आके बैठ गया। ठीक है। अब आप देखिए, चंद्रमा और मंगल के बीच में 6-8 का संबंध बन गया। ठीक है। चंद्रमा से मंगल, ठीक है, मंगल जो है आपकी जो मस्क मंगल जो है, या एरिस साइन के सेम गुण है। मंगल लेडीज की कुंडली के अंदर वो एनर्जी है जिस एनर्जी की तरफ वो महिला अट्रैक्ट, मस्कुलिन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होगी। हस्बैंड को अगर देखना है तो आप मंगल को एनालिसिस कीजिए। अगर जातिका की कुंडली है, बृहस्पति को मत हाँ तो कीजिए। बृहस्पति शुभता मंगल, है, ठीक है, बृहस्पति लीगल बॉन्ड को दिखाता है। बृहस्पति, वैसे बीएनएम ने मंगल का कारक, पति का कारक मंगल होता है। हाँ, नहीं नहीं, अगर आप लॉजिकल भी देखिए ना, हम बोल देते हैं कि शादी का कारक जी बृहस्पति। बृहस्पति दिखाता है शादी क्या होती है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि वी विल लिव टुगेदर। सामाजिक, जो सामाजिक कानून है, सोसाइटी के जो कानून है वो एक स्टैम्प कर देते हैं कि दिस बॉय एंड गर्ल कैन लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। जो मस्कुलिन एनर्जी है वो मंगल है। अभी आप मंगल के ऊपर जिन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, आप देख लीजिए। आपके हस्बैंड जो हैं, लॉ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इंप्लीमेंट करने वाले होंगे। 9th हाउस में चंद्रमा चला गया ना, देखिए, मंगल से। लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाता होगा, डिस्प्यूट हो जाता होगा। हाँ, वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं हर वो चीज में। वो कायदे प्लस कानून का सख्त आदमी हूँ। कानून का तो नहीं, बस ये है कि मेरे को हर 9th बात हाउस है में ना, नहीं देखो, करना। 9th हाउस को भी लो ना आप। वो बहुत ज्यादा रिलीजियस होंगे, वो चीजों को, जैसी नहीं प्रथा है। नहीं, वो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है। सॉरी सॉरी, मतलब मंगल यहाँ चिल्लाने की नीच हो आदत गया। होती है। 6-8 का हम्म। पड़ गया ना, फिर वही। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो आप आप देखिए, मंगल के ऊपर अगर आप एनर्जीज जो आ रही हैं उसको अगर आप सही से एनालिसिस करेंगे तो हस्बैंड की नेचर को बहुत हद तक आप पकड़ लेंगे कि कैसी होगी। गुस्सा होगा, अननेसेसरी का भरा होगा। भाई मंगल नीच का हो रहा है। देखिए, मंगल नीच का होता है ना, तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी है, ब्रस्ट है। थोड़ा सा मंगल नीच में, घर में अभी वो लॉजिक लगाएंगे। घर में लॉजिक नहीं लगेगा, घर चलेगा इमोशन से। दैट थिंग, ऐसा जो जातक है वो थोड़ा उस चीज को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा है। वो ठीक है। अपनी तो चलाने की कोशिश करेगा वो। थोड़ी सी लाउडनेस होगी, थोड़ा सा अगर माहौल में स्पार्क हो गया, सेम टाइम माहौल बिगड़ जाएगा। अब यहां पर
हम एनर्जीज को ब्लेंड कर रहे हैं। अब कल वो परेशान हो रहे थे कि प्राश्री करा रहे हो कि भृगुनंदी नाड़ी करा रहे हो। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भृगुनंदी नाड़ी में भाव राशि वगैरह ये यूज नहीं होते, होते हैं वहां तो। भृगुनंद एक चंद्रकला नाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, सुना है? जी नहीं सर। तो है सर, पर उसके बारे में यस कुछ सर। पता नहीं हमारे को। यस हाँ सर। जी। सर देव केरलम। देवा किरण। चंद्रकला नाड़ी में एक राशि को 150 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हाँ सर, अंश राशि अंश। ठीक है ना? अभी 9 पार्ट्स में डिवाइड करके प्रेडिक्ट करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। वहां 150 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और मिनट मिनट पे जो है प्रेडिक्शंस दी हुई हैं। ठीक है। नाड़ी का मतलब होता है संहिता। जैसे हम बोलते हैं ना भृगु संहिता, साउथ में संहिता को बोलते हैं नाड़ी। ठीक है। आप साउथ की कुछ भी एस्ट्रोलॉजी की बुक उठा लो तो उसमें नाड़ी आएगा। ठीक है। तो चीजें यूज होती है, उनका थोड़ा पद्धति अलग है, बेसिक चीजें तो सिस्टम वही है। ठीक है ना? अभी मंगल है इनिशिएटिव। कल हमने अभी जो लेक्चर्स किए उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो मंगल इनिशिएटिव है, मैंने एक चीज बोली थी कि जो जो कंसीव चाइल्ड का कंसीव होना है ना, तो आप मंगल का गोचर और मंगल को देखिए। बोली थी ना? जी चाइल्ड कंसीव होना क्या है? मतलब चाइल्ड जब कंसीव हो रहा है तो इनिशिएट हो रहा है, बच्चे को पैदा करने के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो एनर्जी चाहिए वो मंगल देगा ना। ठीक है। तो शुक्र के ऊपर से मंगल का गोचर अगर हो रहा है तो वो कंसीव करना जो है उसको भी दिखाता है। अब प्राचरी वाले मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग जिनका जो सोच का दायरा जो एक लोग उसको बंद बॉक्स में सोचते हैं ना, तो वो बोलेंगे जी बृहस्पति है। अब मंगल कंसीव, जब बृहस्पति कारक है तो मंगल कंसीव क्यों करवा रहा है? मैंने एक चीज बोली थी कि मंगल, जब आप संतान के लिए चीजें देख रहे हैं, मंगल और सूर्य और बृहस्पति, आप तीनों को अगर देखेंगे तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। मेन मेन डिपार्टमेंट जो है वो बृहस्पति का है। चीजों में क्लैरिटी हो रही है? जी सर, थोड़ी थोड़ी। हाँ जी। सर सबसे बड़ी बात क्या हुई कि बीएन जब का थोड़ा सा हमने लॉजिक पढ़ा तो हम्म। वहां पति का कारक मंगल मिला। हम्म। ठीक है। जो वैदिक में बोलते हैं बृहस्पति को मानते हैं। ठीक है। कि स्त्री की का है ना। अब वहां पे पता चला कि मंगल अगर आपका नीच का या मंगल खराब है तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम, क्योंकि मंगल खराब हो गया ना पति का कारक। तो अभी आप वहां देखिए इशू ना, तो क्रिएट हो रहा है। सेवंथ हाउस में मंगल चला गया। मंगलीक बोलते हैं, क्योंकि जो मंगली बोलते हैं। जो एनर्जी है, उस जातक की जो एनर्जी है, मंगल मंगल है रिलेशंस, उस जातक की एनर्जी रिलेशंस पे ड्रेन हो रही है। ड्रेन किन रिलेशंस पे हो रही है? कि अपनी जो उसकी वाइफ है, वाइफ 7th हाउस से देखते हैं। वो ये नहीं है कि वो वाइफ के साथ ही एग्रेसिव होगा, वो बाकी जो एनी बडी इन फ्रंट ऑफ हिम जिनसे भी वो बातचीत करता होगा वो अग्रेसिव होगा। सिर्फ पत्नी के साथ ज्यादा होगा, बाकी के साथ भी अग्रेसिव होगा, वो पत्नी के साथ ज्यादा होगा। वो हर जगह ही होगा, पत्नी के साथ भी होगा, और उसको वही जो उसका एक माइंड सेट है वही उसको वो पत्नी में चाहिए। लॉजिक, फिर प्रेम में लॉजिक आ गया। अब इमोशंस एंड लॉजिक ये चीजें आपस में टकरा जाती हैं। ठीक है। अभी एरिस साइन है, मंगल अगर 12th हाउस में चला गया, ठीक है, अब वो जातक अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है 12th हाउस में। एक तो ही इज वेरी मच एग्रेसिव इन सेंसुअल बहुत होगा, बेडरूम प्लेजर्स के लिए बहुत एनर्जी लगाएगा। फिर जो आ, उसके मतलब कोई भी लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स जो होंगे, वो बेडरूम में ज्यादा लड़ाइयां होंगी उनकी, हस्बैंड वाइफ की। मतलब मंगल सर जहाँ बैठ रहा है उन चीजों को ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, मतलब पूरी एनर्जी वहां के साथ। इनिशिएटिव लेगा। 7th हाउस में अगर मंगल है तो ऐसा इंसान पैशनेट होता है, वो एक रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट लेता है। ये नोट्स बनाने की बात नहीं है, ये
मतलब डायरेक्शन को समझने की बात है कि कहाँ कैसे मतलब जो मंगल की डायरेक्शन और एरीज की जो एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसे काम कर रही है। सिर्फ हमने मतलब एक भाव और एक प्लेनेट को पकड़ा और प्रेडिक्शंस आ गई, 3-4 प्रेडिक्शंस तो आएगी। बिल्कुल सर, मतलब एज ये फार्मूला है एक तरीके का, अगर सर आपको यही पता लग बोलते हैं गया अगर फिफ्थ कि हाउस। कैसे काम कर रहा है तो फिर आगे आप अपने आप ही बना सकते हो। वही मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सब्जी बनेगी कैसे, रेसिपी दे रहा हूँ। रेसिपी है, ठीक है सर। ठीक है, एनर्जी, साइन की एनर्जी, उनके गुणों को ऐसी तो प्रिडिक्शन निकलती है। ठीक है, बृहस्पति, हम लोग बोलते हैं बृहस्पति विवाह का कारक है। ठीक है, बिल्कुल सही है, हम खुद ही समझते नहीं है विवाह करना। विवाह अलग चीज है, पति अलग चीज है। यस, ठीक है, राइट। विवाह जो है वो एक सामाजिक गठबंधन है। मैरिज इज अ सोसाइटी की डिमांड है। मैरिज, सर a husband, a man and a woman can live together according to our society. If they are married, then the society will accept that couple. जो लीगल बॉन्ड है, 9th हाउस लीगैलिटीज। धर्म, धर्म क्या है? जिसको समाज ठीक बोलता है, दैट इज धर्म। जो सही है, लॉजिकल है, सही चीज है, वो धर्म है। अधर्म वो चीज है जो ठीक नहीं है, जो समाज जिसको नकार देता है। हाँ सर, पुराने वाले कहते थे ना, एक नारी सौ ब्रह्मचारी। हैं? पुराने लोग कहते थे सर, एक नारी सौ ब्रह्मचारी। ये मैं समझ नहीं पाया, फिर डिस्कस करेंगे। पहली बार ही सुना है। युगल जी, युगल जी भी खतरनाक है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर एरीज साइन एंड मंगल की जो क्वालिटीज हैं वो सेम है। अब अब आप लीजिए कि जो पाइसिस असेंडेंट है, पाइसिस मीन राशि वाला, वहां पे एरीज साइन चला गया, सेकंड हाउस। तो देखिए लाल किताब में भी लिखा है ना कि जो सेकंड हाउस का मंगल है ना, ऐसे जातक को ना मतलब हनुमान जी की तरह होता है। मतलब छोटा हो, अनुज होते हुए भी उसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी धन कुटुंब वाणी में ड्रेन कर रहा है। वो छोटा होगा फिर भी उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो अपने उसके अंदर, परिवार के अंदर उठानी पड़ेगी, उसे बड़ा बनना पड़ेगा। क्योंकि उसकी एनर्जी कहाँ, अपने कुटुंब में ड्रेन हो रही है, अपने क्लैन के लिए ड्रेन हो रही है। अकमुलेट करेगा वो, ला ला के अकमुलेट कर रहा है। ठीक है, अब कोई बच्चा है ना, जो मंगल ओरिएंटेड पर्सन होगा, अगर किसी का मंगल केंद्र में है, अगर किसी का जो मंगल है वो उसके लगन लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, तो उस जातक में मंगल की क्वालिटीज आपको प्रमुखता से मिलेंगी। मेरे बेटे के सर लगन में बैठा हुआ है। हैं जी? सूर्य सूर्य बुध और मंगल लगन में बैठे हुए हैं मेरे बेटे के, तो ठीक है वो ना? सर टिकता ही नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पाइसिस, पाइसिस असेंडेंट है, एरिस लगन उसमें चला गया, सेकंड हाउस में। अगर मंगल वहां पे है, ऐसा जातक आप बच्चे से बात करेंगे वो सीधा आपको ब्लंट आंसर देगा। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप बोलेंगे ये बच्चा तो मतलब स्वीट होने की फ्रैंक। बजाय कुछ और, मतलब कुछ और ही है। ये जातक तो जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, लॉजिकल बात करेगा। राइट? ठीक है ना? जी सर, जी सर। रूड भी होगा थोड़ा सा सर। रूड, जब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान आज की रूड ही होगा। दुनिया के अंदर रूड ही है, अगर वो सही बात भी बोलेगा लोगों को रूडनेस ही लगेगी। बिकॉज पीपल वांट मतलब शुगर कोटेड थिंग्स, करेक्ट। है ना? वीनस की लीपा पोती राशि वाली है, चीजें चलती है। बृहस्पति उसका कारक है, बृहस्पति कारक है सेकंड हाउस का। वीनस की राशि राशि है टॉरस, और चंद्रमा वहां पे आके उच्च हो जाता है। मतलब वाणी समाज में कैसी होनी चाहिए? अब चंद्र, वीनस और बृहस्पति की जो क्वालिटीज हैं उनको मिला के देखो, क्लेवर, नॉलेजेबल, साइकोलॉजिकली अच्छा हो, स्वीट, तीनों तीनों को मिलाएंगे तो स्वीटनेस भी आ जाएगी।
मधुरवाणी, लॉजिकल हो, ठंडा स्वभाव। इंटेलिजेंट हो, क्लेवर हो, साइकोलॉजिकली देखकर बात करने वाला हो, शुगर कोटेड गोलियां फेंकने वाला हो लोगों को, है ना। लेकिन वहां आ गया मंगल, स्पॉन्टेनियस है, लॉजिकल है, इनिशिएटिव लेता है। उसके जिसका मंगल सेकंड हाउस में होता है ना, आप उसके देखिएगा दांतों में प्रॉब्लम होती है, आड़े टेढ़े दांत हो सकते हैं। बोलेगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, आवाज में कमांड होगी, क्योंकि वो कमांडर है, कमांडिंग वॉइस होगी उसकी। ठीक है। थर्ड हाउस में अगर मंगल है, अब बुध और मंगल, बुध जो देखिए आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है, थर्ड हाउस है ना, मिथुन, जी आपका कम्युनिकेशन, आपकी हैंडराइटिंग, आपकी राइटिंग जो आप लिखते हैं, आपका कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वे ऑफ योर कम्युनिकेशन, आपके हाथ, आपका पड़ोस, थर्ड थर्ड हाउस। ऐसा इंसान कंप्यूटर पे टाइप करेगा, बहुत तेज टाइप करेगा, जो बहुत तेज टाइप करते हैं ना, उनका मंगल का थर्ड हाउस में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। जो लोग जो लोग पराक्रम के ऊपर लिखते हैं, क्रांतिकारी लिखते हैं, जो लोग वीर रस लिखते हैं, मंगल एनर्जी आ गई, कम्युनिकेशन में एनर्जी आ गई है, वीर रस लिखेंगे, क्रांतिकारी लेख लिखने वाले, क्रिटिक्स लिखने वाले, मंगल एंड बुध। मतलब सर ऐसी चीजें जो युद्ध से संबंधित और साथ में समाज में प्रेरणादायक हो। प्रेरणादायक हो, क्रांति लेके आने वाली चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली चीजें हैं। तो ठीक है। अब ये एनर्जी अब हाथों मतलब पर आ वो गई दोनों की है। एनर्जी हाँ क्लब जी, हो गई सर, दोनों की अब ये एनर्जी क्लब एनर्जी हो गई। हाँ, अब ये मानसिक, अब ये एनर्जी हाथों पर आ गई। हाथ, पड़ोस में। अब मान लीजिए मंगल के साथ वीनस है थर्ड हाउस में, ठीक है, 12 और 12 24 और 3 27, तो आप कह सकते हैं कि 27th ईयर के अंदर आपकी लाइफ में कोई रिलेशन की शुरुआत होगी स्पॉन्टेनियसली, वो भी पड़ोस के अंदर, क्योंकि थर्ड हाउस इज योर नेबरहुड, वीनस इज रिलेशंस। बिना सोचे समझे, ऑल सडनली, स्पॉन्टेनियसली यू विल इनिशिएट, पर्सन जो है वो खुद उस रिलेशन को इनिशिएट करेगा। ठीक है। जी पर्सन जो है खुद उस रिलेशन को इनिशिएट कीजिएगा। आप देखिए हॉरोस्कोप्स के अंदर जो लोग जैसे ये कॉमेडियंस होते हैं ना, जो लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, आप उनका हॉरोस्कोप देखिए, आपको मंगल बुध का कनेक्शन मिलेगा। हाजिर जवाबी, फटाफट कम्युनिकेट करना, हाजिर जवाबी हम बोलते हैं ना, कि फटाफट आपने बात बोली, सेम टाइम मैंने उसका रिप्लाई दे दिया। जी 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 जो लोग अपने मोबाइल्स को बहुत फटाफट तेजी से उसके ऊपर टाइप करते हैं, उनका आप देखिए मंगल बुध का कनेक्शन होगा। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी रिप्रेजेंट करता है ना थर्ड हाउस, सर वो एक अपनी मिनट मैं एनर्जी कुछ पूछना। ड्रेन करेगा वहां पे, तेजी से काम करेगा। ठीक है। और बहुत टाइम तक कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज करेगा। उस ऐसे इंसान को इसका बहुत शौक होगा, क्या बोलते हैं अपना, जो आपकी आजकल वॉचेस आती है ना, स्मार्ट वॉचेस का। सर अगर मंगल बुध की राशि में होगा या बुध मंगल की राशि में होगा, मान लो। हम काल पुरुष कुंडली को लेके चल रहे हैं, यहां पर हम बुध और मंगल की एनर्जी को ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड हाउस किन चीजों का है, उन चीजों को पराक्रम का। साथ में हम मंगल बुध और उन चीजों को ब्लेंड कर दिया। ठीक है। ठीक है ना। फटाफट टाइप करना, हाथों में एनर्जी आ गई ना, बिल्कुल सर। ड्रेन कर रहा है कम्युनिकेशन पे, किसी भी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करेगा ऐसा इंसान। कम्युनिकेशन में लॉजिकल बातें करेगा, जब बात करेगा लिखेगा, लॉजिकल लिखेगा, क्रांतिकारी लॉजिकली तो लिखते हैं। जो लोग वीर रस लिखते हैं वो लॉजिकल बात ही तो लिखते हैं। और कॉमेडियन की बात को देखो, कॉमेडियन कई बार बहुत सारी बातें लॉजिकल कर रहा होता है।
मुझे जी लगता सर। है मैं नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं सर आप। नहीं नहीं सर, आप ठीक कह रहे हो। और हम तो ये सोच रहे हैं कुछ आगे बोलोगे, हम हंसी तो मजाक में ही सारी चीजें बोल जाता है वो। है ना। और यहाँ अभी हम सिर्फ मंगल को लेके मिथुन राशि तक ही पहुंचे हैं। जी जी जी। बिल्कुल सर, काफी प्रेडिक्शन हो निकल के आ गई बहुत सारी। ठीक है ना। कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे देखिए, अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, मैं फोर्थ हाउस के ऊपर भी जाऊंगा। अभी हम सिर्फ मिथुन तक पहुंच पाए हैं। ठीक है। तो ऐसे कोई और प्लेनेट वहां पर बैठेगा, तो हम उस चीज को उसके हिसाब से लेंगे, उस चीज को मंगल के साथ, एरीज के साथ जो भी साइन आएगा, इन चीजों को ब्लेंड करेंगे। अब देखिए, जब आप छोटी छोटी चीजों को ब्लेंड कर रहे हैं तो प्रिडिक्शन देखिए कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल सर। अभी मैडम का ही एग्जाम्पल हमने हॉरोस्कोप लिया, मैडम ने एक ही पोजीशन बताई, कितनी प्रिडिक्शंस निकली। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, हमने सिर्फ पूरे कारक तत्वों को मिलाया, फिर मैडम ने बोला कि नीच का है, तो हमने क्या किया, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ चले गए हम। भाव जी क्या है, लाभ का भाव है, तो लाभ हो नहीं रहा क्योंकि मंगल नीच का है। फिर जो डिपॉजिटर है उसके साथ 6-8 का बना के बैठा हुआ हम्म, है ना। हाँ, एट्थ नहीं तो हाउस कुछ में राहत मिल ही एरीज आ रहा जाती। है। हाँ जी। अगर कोई जैसे 5-9 होता है या कुछ ऐसा होता है तो कुछ कम से कम कुछ राहत मिल जाती, पर वो भी नहीं मिल रही। देखिए एक चीज और बताता हूँ, 11th हाउस और 8th हाउस का अगर जैसे कॉम्बिनेशन है, 8th का लॉर्ड 11th में जाकर बैठा है। ठीक है। 8th हाउस क्या है, अनअर्न्ड इनकम, आपको एंसेस्ट्रल चीजों का लाभ दिलाएगा, लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं होगा, थोड़ा कम होके होगा, क्योंकि क्योंकि वो नीच का बैठा हुआ है। और फिर वो लॉस भी एस्ट्रोलॉजी। करा देगा, हाँ जी। तो सडनली लॉस भी करा देगा हाँ। और जो आप वो। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से पैसा भी कमाओगे, गूढ़ विद्या से पैसा कमाओगे। वो मेरा अभी है सर। अभी अभी सर सर अभी 8 क्या लॉट होता है, मंगल 11th में। जैसे मंगल है, मंगल नीच का 11th हाउस में मंगल की दशा चल रही है, तो सडनली मतलब एक ऐसा मतलब होता है ना ऑनलाइन फ्रॉड टाइप में, तो वो भी मतलब गया तो भाई उसी तरीके से ना। हाँ, लॉस लॉस भी करवाएगा, नीच का बैठा हुआ है ना। बस आपको आपके जो भाईचारा होगा ना, जिसे हम बोलते हैं, मंगल छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है। तो समाज में जिसे हम बोलते हैं ना, तू तो मेरा भाई है, जो हमारे, हम बाहर निकलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम बहुत जल्दी उनको भाई बहन बना लेते हैं ना। है ना। वही चीट करेंगे, क्योंकि मंगल नीच का है, उसकी एनर्जी वैसे नीच हो गई है। हाँ, आप इनिशिएटिव लोगे, बहुत बड़ा सर्कल होगा आपका, लेकिन होगा क्या, दे विल चीट यू इन द एंड। सर्कल सिर्फ में जाके। हमने एक चीज को पकड़ा है, उसी को हम घुमा रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, और कितनी चीजें निकल कर आ रही हैं। और हमने हमने अभी सिर्फ मिथुन राशि पर पहुंचे हैं। अभी 3 और बाकी हैं, 9 और बाकी हैं। और बाकी से। एरिस के ऊपर ही अभी सिर्फ बोला जा रहा है। हाथ तो हैं, सर ऐसे, हाथ हैं, सर ऐसा। फर्स्ट और एट्थ, हाँ सर जी, बोलिए। आप एरीज की बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट और एट्थ का लॉर्ड जो है वो मंगल ही होता है, तो हम्म। वो इफेक्ट थर्ड राशि पे भी आएगा जब मंगल नीच का बैठेगा तो। किस पे? जैसे फर्स्ट और एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल होता है, हम्म। तो जैसे अगर फर्स्ट हाउस हमारा खराब, मतलब जैसे एट्थ हाउस यहाँ खराब हो रहा है तो थर्ड हाउस भी खराब हो रहा होगा मंगल की वजह से, मंगल नीच का है तो तो पराक्रम हाउस। थर्ड थर्ड हाउस का कारक मंगल है ना। हाँ, हाँ, इफेक्ट देगा वहां पे ना, जिस चीज का कारक है वहां मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फिर चलिए मैं सर थोड़ा तीन सा तीन इसको कवर सात कर लूँ, तीन फिर मैं सात एक 11 भाव पॉइंट। जुड़ भी तो रहे हैं सर आपस में। एक सेकंड। अभी देखिए, हाथ है, पराक्रम है, हमारी भुजाएं हैं, आर्म्स हैं, मंगल एनर्जी है। तो ऐसा ऐसा जो जातक है, वो फास्ट बॉलर भी हो सकता है, ऐसी कोई गेम खेल सकता है जो कि हाथों से खेली जाती है, मतलब उसमें हैंड्स का बहुत ज्यादा यूज है, स्पीड है जिसमें। मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग इनको भी वगैरह होगी मंगल जैसे, रिप्रेजेंट करता है, मार्शल आर्ट्स में हो सकता है। बॉक्सिंग जैसे होगी। मैं बैडमिंटन वगैरह।
बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, ये मार्शल आर्ट्स हो गए हैं। फास्ट बॉलिंग कर रहा है तो फास्ट बॉलिंग कर रहा है, स्पीड हो गई है। मंगल स्पीड है ना आई सर। थिंक बैडमिंटन से बेटर टेनिस होगा, क्योंकि जिम में टेनिस में सर, स्ट्रॉन्ग जिम में भी स्ट्रॉन्ग है। अपनी एनर्जी। देखिए ये सभी चीजें हो गई, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, ये सब में दौड़ भाग हो रही है, हैंड्स का यूज हो रहा है, मेन काम हाथों का है। ठीक है। मार्शल आर्ट्स खेलेगा, ऐसे मार्शल आर्ट्स खेलेगा जिसमें हाथों का ज्यादा वो है, जैसे ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो में किक्स का जो लेग्स का ज्यादा होता है। अब कोई ऐसा मार्शल आर्ट होगा जिसमें हाथों का ज्यादा उपयोग होता है, हालांकि पूरी बॉडी का ही होता है, बॉक्सिंग। लेकिन जो प्राइमरी वो है, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग भी हो सकता है, जैसे उसमें प्राइमरी हाथों का उपयोग है। अब आप देखिए कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं की, सिंपल सिंपल चीजों को हम जोड़ रहे हैं, सिंपल चीजें पकड़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। सर मैं वर्गो असेंडेंट सर, सो देखो मे बी पर्सनल। मे बी मे बी मे बी फास्ट बॉलिंग करता सर। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए। पद्मनाभन जी कभी कभी बोलते हैं इनको एग्जाम्ट है, बोलिए। सर वही सर, मैं वर्गो असेंडेंट सर, हाँ, मैं भी बॉलिंग करता हूँ सर। फास्ट बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग मतलब मीडियम पेस, मीडियम फास्ट। मतलब यू लाइक टू बॉल, मतलब नॉट स्पिन, यू लाइक टू बॉल फास्ट। हाँ सर। ठीक है। आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है कैसे काम कर रही है, जो एनर्जी मींस जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि जब हम बार बार इसकी मंगल की एरीज की बात कर रहे हैं, तो फॉर अ टाइम बीइंग हमारे वो साइंस जो हैं एक्टिवेट भी होते हैं। ठीक है। जी सर। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बोर हो गए सभी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नो सर, नो सर। हम सर क्या ज्यादा बोल रहे हैं तो बीच बीच में आपका फ्लो टूट रहा था तो हम चुप हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब सभी इतनी साइलेंस होगी, पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, उसके दो मतलब होते हैं कि या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर है या बिल्कुल बोर बोर हो गए सभी। नहीं सर सर, अच्छा जैसे चल रहा है। नहीं सर, अच्छा लग सर रहा है। आपका फ्लो जब चल रहा होता है ना, बीच में जो डिस्टरबेंस आती है उससे उससे गड़बड़ हो जाती है फिर। सर जी। उससे क्या होता है, कई चीजें आप बताना है छूट जाती हैं, फिर हमें वो थोड़ा सा। हाँ, मतलब आप थोड़ा मेरा केतु लगन में है ना, कनेक्शन टूट जाता है तो दोबारा रिकनेक्ट करने में दिक्कत होती है मुझे, ये तो है। तो अब सर जैसे हाँ जी। जैसे कि आप मैं भी केतु बोल रही हूँ, जैसे मंगल 11th हाउस में, तो 11th हाउस बड़े भाई का कारक भी होता है। हाँ, लेकिन लेकिन अब फिर वही देखिए थर्ड जो छोटा भाई है उसका कारक मंगल है। ठीक है, थर्ड हाउस का। मेरे बड़ा लगभग भाई, मेरा बड़े भाई का कारक शनि है। नहीं, मेरा इसलिए पूछना है, जैसे मेरे दो बड़े भाई हैं, हाँ, तो शनि बैठा 12th हाउस में, तो हम उसको किस तरह से मतलब ट्रीट करेंगे? सर देखिए आप मंगल पीछे। अपने मंगल का जो एरीज का चैनल है उसको चलाएं। ये बीच में दूसरी चीज बीच में आए थे, सारा सारा फ्लो पीछे का सब खड़बड़ा नहीं जाता सर, है। मंगल से रिलेटेड चीज है, मतलब जैसे हम मंगल से 11th रिलेटेड हाउस नहीं को है ना। बड़े भाई का अब आप कारक अपने मानते हैं। अपने अपने शनि को भी ले आए बीच में, मैं अपने सर बहुत अपनी इसी पत्नी को नहीं वो छोड़ दो, किसी एक एक सर लिंग। देखिए आप देखिए गलत देखिए, समझ रहे होल्ड हैं, ऑन होल्ड ऑन होल्ड आप ऑन गलत होल्ड ऑन समझ। होल्ड ऑन। देखिए मैम आपका क्या नाम है? शालिनी। शालिनी मैम। देखिए अभी क्या है, आप जो चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप खुद उसको हॉरोस्कोप्स के ऊपर लगाएं। मैं आपको गप मार के भी जा सकता हूँ, कहानी कूनी सुनाई, 1 घंटा पास किया चला गया, ये भी तो हो सकता है ना। तो जो चीज आपको बताई है उसको आप हॉरोस्कोप के ऊपर लगाइए, देखिए प्रिडिक्शंस आ रही हैं, ऐसा है। ऐसे तो नहीं मतलब बातें सुनाई और निकल गए। सर है, तभी तो मैं आपसे बस उसी चीज को तो बोल रही थी कि मंगल तो जहां पे जैसे अभी आप 11th हाउस, देखिए ना कि टॉपिक से बात करें। शनि की एनर्जी 5th हाउस के अंदर है, मतलब वहां साइन आ गया लियो का। तो आप शनि की एनर्जी, अभी आपको भी बहुत टाइम हो गया है एस्ट्रोलॉजी में, है ना, कुछ टाइम तो हो ही गया है। तो थोड़ा शनि सा की टाइम। एनर्जी क्या है, मंगल पीछे है, शनि का इम्पैक्ट जो है मंगल के ऊपर ज्यादा आ रहा है, मंगल का इम्पैक्ट शनि के ऊपर कम आ रहा है। मंगल शनि अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, इकट्ठे संघर्ष को दिखाते हैं। तो अब आप देखिए कि अपने भाइयों की कंडीशन लगाइए उसके ऊपर, एनर्जी को लगाएं। क्या है?
पर आप ओके। छोटे भाई की बात कर रहे हैं, प्लीज टॉपिक पर ही रहिए। अगर हम इधर उधर भागेंगे तो हमारा कभी कवर नहीं होगा, और तो वैदिक को तो हम यार जो लेकर थर्ड जिसमें हाउस है, डरेंगे, तो आज जिसे हमने थर्ड हाउस तक चीजों को जो हमने लगाया है, देखिए आप लोगों ने क्या समझा। इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने मंगल के जो क्वालिटीज हैं, एरीज की जो क्वालिटीज हैं, और एरीज मूव करके जिस जिस भाव में जा रहा है, उस भाव से जिस चीजों की प्रेजेंटेशन होती है, उन चीजों को तीनों को ब्लेंड किया है, और हमारी जो है प्रिडिक्शन निकल आई है। और सिंपल चीजों को हमने कनेक्ट करके अच्छी प्रिडिक्शंस निकाल दी। अभी 9 प्लैनेट्स हैं, 12 साइंस हैं। जब पूरे हॉरोस्कोप में आप इन चीजों को घुमा के लगाएंगे, तो सोचिए एक इंसान के बारे में आप कितनी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एम्फेसिस ये है कि जो ये मैंने लास्ट में चीज बोली है, आप इस वे में इन चीजों से कनेक्ट हो जाएं। राइट सर। ऐसे आप हॉरोस्कोप के अंदर इन चीजों को इस तरीके से इंप्लीमेंट करें। वी आर टॉकिंग अबाउट अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी। आपने ये बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि मंगल के ये गुण हैं। मेरे से 2-4 चीजें आप लोगों को ज्यादा ही पता होंगी। मैंने 7-8 चीजें ली और उनको उसके साथ घुमाया, उनको एरिस साइन को मूव किया, उनको भाव से कनेक्ट किया, और उसकी जो क्वालिटीज हैं उसको कनेक्ट किया और उनको जोड़ दी। अगर फोर्थ हाउस में अगर मंगल है, तो मदर जो है बहुत डिसिप्लिन्ड होंगी, पैशनेट लेडी होंगी, ठीक है, एनर्जेटिक होंगी, फिजिकली अपने आप को मेंटेन रखने वाली होंगी, और लॉजिकल होंगी। ये सारी चीजें मदर में चली जाएंगी। अब जहां इमोशंस चाहिए, यू आर अ चाइल्ड, यू नीड इमोशंस फ्रॉम योर मदर, एंड योर मदर इज गिविंग यू लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, तो वहां मंगल नीच हो गया ना। जी। समझिए, मेरी बात से अगर कंट्राडिक्शन है तो बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। कोई एंगल निकलेगा इस डिस्कशन से, कुछ निकलना चाहिए। नहीं सर, मेरा फ्रेंड है कभी 12-13 साल से, उसकी मदर उसके मतलब है फ्रेंड के 4th हाउस में मंगल शुक्र है, तो मैंने देखा है कि उसकी मदर का ऐसा ही नेचर है सर। अब बच्चे को चाहिए इमोशन अटैच होना है मदर के साथ। मदर मिलिट्री की जर्नल है। हाँ, वो ज्यादा नहीं बोलते सर, जब बोलते हैं ना तो मतलब बहुत सटीक बोलते हैं, और मतलब 2-4 लाइनों में सारा काम ही खत्म कर देते हैं। मतलब वो एक ऑर्डरली होता है जैसे सारा सिस्टम। है ना। तो इसीलिए मंगल जो है फोर्थ हाउस में जाके नीच का हो गया है, क्योंकि वहां इमोशंस की जरूरत है। क्योंकि कई बार हमारा बेसिकली बच्चा कई बार हमारा बच्चा गलती भी कर देता है, ठीक है ना। हमारा बच्चे से बहुत भारी गलती हो जाती है, हम फिर भी उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लॉजिक तो कहता है कि ही शुड बी पनिश्ड। हम जी जी बोलते हैं जी। कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा है, मेरा घर है। हम वहां पे लॉजिक को साइड कर देते हैं, इमोशंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, मदर में वो क्वालिटीज आ जाएंगी। जीवन साथी है, 7th हाउस में मंगल है, ठीक है, उसके ऊपर एनर्जी जा रही है। जीवन साथी भी डिसिप्लिन्ड होगा, ठीक है, सेंशुअल होगा, उसका मतलब बेडरूम प्लेजर्स की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगा, एनर्जेटिक होगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान होगा, क्योंकि एनर्जेटिक है, माउंटेनियरिंग करने जा रहा है, जिम जा रहा है, रनिंग कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है। एथलेटिक बॉडी को मंगल रिप्रेजेंट करता है। जो एथलीट्स हैं उनका मंगल बहुत अच्छा होता है। अब मोटा आदमी जो है वो पहाड़ के ऊपर नहीं ना चढ़ सकता, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपरली नहीं ना कर सकता। थक जाएगा थोड़ी देर में, स्टेमिना ठीक नहीं है, होगा मंगल। जिसका मंगल अच्छा है उसका लीवर बहुत अच्छा रहेगा, जिसका मंगल खराब है उसको लीवर की दिक्कतें आ जाएंगी। लीवर इज जिगर का कारक मंगल है। बोलते ना, बोले देखता हूं तेरे में कितना जिगर है, हिम्मत कितनी है। ये सब चीजें मंगल की हैं। अब देखो हमारी कहावतें भी कैसे बनी हुई हैं, कितना चीजें लॉजिकल रिफाइंड तरीके से हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। हम अपनी आम जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी
बोल चाल है, उसमें भी हम कितनी एक्यूरेटली एनर्जीज को मतलब यूटिलाइज करते हैं। जिगर का कारक मंगल है। अब देखो जिगर अंदर है, ठीक है, हम नॉर्मल पीपल है, हमें क्या पता है कि जिगर का क्या काम है। अब जिगर हमारा पावर हाउस होता है, हमारा लीवर। और कहावत बनी हुई है, देखता हूं तेरे में कितना जिगर है। अब कब वो कहावत बनी होगी? तो सर ये तो चीजों को चीजें अगर हैं। आप छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट करेंगे, माइन्यूट चीजों को, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडिक्शन कर देंगे। अब फिफ्थ हाउस हमारा फ्यूचर है, ठीक है। फोर्थ हाउस के ऊपर भी अभी हमें जाना है। आज हम यहीं विराम लगाते हैं, 11:15 हो गए हैं, जी जी जी। ठीक है। इस- मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।